नमस्कार मित्रों, पॉलिटी के लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। पॉलिटी का ये लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। सर्वप्रथम 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने स्टुअर्टगार्ड, जर्मनी में राष्ट्रध्वज फहराया। इस राष्ट्रध्वज में 3 रंग थे। वो 3 रंग लाल, पीला और हरा था तथा इसमें 7 तारे जो सप्त ऋषियों के प्रतीक थे। 1931 में पी वेंकैया ने तिरंगा का निर्माण किया। 1931 में पी वेंकैया ने तिरंगा का निर्माण किया। गांधी जी की सलाह पर इसमें चरखा शामिल किया गया। झंडा समिति ने चरखे के स्थान पर चक्र को शामिल कर दिया। तिरंगे में समान चौड़ाई की 3 पट्टियाँ होती हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा। सफ़ेद पट्टी के मध्य नीले रंग का चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। चक्र अनवरत प्रगति का प्रतीक होता है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लेकिन इस क्वेश्चन को उल्टा करके भी कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात यानी 2:3। तो ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों द्वारा ही फहराया जाता है राष्ट्रीय ध्वज। इसके बाद आपका अन्य है, नवीन जिंदल की याचिका के आधार पर आम जनता को राष्ट्रध्वज का प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई। इसके पहले राष्ट्रध्वज का प्रयोग निषेध था। इसी तरह यूके का राष्ट्रध्वज अपने यहाँ का जिस तरह तिरंगा कहा जाता है, इसी तरह यूके का राष्ट्रध्वज यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है। यूएसए का राष्ट्रध्वज स्टार एंड स्ट्रिप्स, जिसमें 13 स्टार और 50 स्ट्रिप्स होती हैं, स्टार एंड स्ट्रिप्स कहा जाता है उसको। यूएनओ का राष्ट्रध्वज ओल्ड ग्लोरी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं राज्य चिन्ह पे। 24 जनवरी सन 1950 को स्वीकृत किया गया। सारनाथ के अशोक स्तंभ का शीर्ष राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। 3 सिंह दृष्टिगोचर होते हैं, जबकि असलियत में 4 जानवर 4 सिंह होते हैं। और इसके अलावा 4 अन्य जानवर हैं, शेर, घोड़ा, हाथी और बैल। इसके बाद सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये उपनिषद के चर्चा हिस्ट्री में होगी, दर्शन होते हैं ये उपनिषद, जो हिस्ट्री के लेक्चर में आपको मिलेंगे। मंत्रियों द्वारा नीले रंग का, राज्यसभा सदस्य लाल रंग का, लोकसभा सदस्य हरे रंग का राज चिन्ह प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी 2014 के बाद इनका प्रयोग बंद कर दिया गया है। राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया था। टैगोर बांग्लादेश के राष्ट्रगान के भी रचयिता हैं। आमार सोनार बांग्ला 24 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इसे सेना द्वारा इसकी धुन तैयार की गई। गायन अवधि 52 सेकंड है। इसके बाद आता है वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग। रचयिता हैं इसके बंकिम चंद्र चटर्जी। 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगीत का दर्जा राष्ट्रगान के समतुल्य ही है। इसकी अवधि 65 सेकंड है। पन्नालाल घोष द्वारा बनाई गई धुन पर गाया जाता है। मूलतः संस्कृत में है। मूल गीत का पहला ही राष्ट्रगीत है। 1876 में लिखा गया। 1882 में आनंद मठ का भाग बन गया। 1896 में राष्ट्रगीत को कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में स्वयं बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे पहली बार बंग भंग के दौरान गाया था या प्रसिद्ध हुआ था उसी समय से। इसकी प्रारंभिक धुन B.D. पॉल्स्कर ने तैयार की थी। इसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च सन 1957 को अपनाया गया। शक संवत को 78 ईस्वी में कनिष्क ने प्रारंभ किया, परंतु इसका सर्वाधिक प्रयोग शकों द्वारा किया गया। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को शक संवत प्रारंभ होता है। इसका उपयोग सरकारी गजट में किया जाता है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल
बाघ है, इसे पैंथर टाइग्रिस लिनियस भी कहा जाता है। 1972 में इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। इसके पूर्व सिंह या शेर राष्ट्रीय पशु था। बाघ और शेर दोनों को 1970 से पूर्ण संरक्षण भी प्राप्त है। अब इसके बाद आता है नेशनल बर्ड पावोक्रिस्टेटस लिनेयस, मोर। नेशनल बर्ड हमारा मोर है। 1963 से राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है इसे। 1972 से इसे पूर्ण संरक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद नेशनल फ्लावर है हमारा कमल, नेलम्बो न्यूसीफेरा। और राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा फाइकस बेंगालिनेसिस यानी बरगद। राष्ट्रीय फल है हमारा मैंगीफेरा इंडिका, आम। राष्ट्रीय नदी है हमारी गंगा। एक बार राष्ट्रीय वृक्ष फिर से बता देते हैं, फाइकस बेंगालिसेस, ये बरगद है राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय नदी है गंगा। राष्ट्रीय जलीय जंतु ये स्विस है, मीठे पानी की डॉल्फिन है। इसके बाद आता है एलिफेंट को भी संरक्षण दिया जा रहा है 2010 से, और ये नेशनल हेरिटेज एनिमल है। इसके बाद इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ग्रेगोरियन कैलेंडर को इंटरनेशनल कैलेंडर भी कहा जाता है। इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य की गति पर आधारित होता है। 16वीं शताब्दी में पोप ग्रेगरी ने इसे ग्रेगोरियन नाम दिया था, यानी 16वीं शताब्दी में इसे नाम दिया गया था, जो इसका नाम ग्रेगोरियन है। और इसी क्रम में आज का आपका पॉलिटी का ये लेक्चर थोड़ा बड़ा है, क्योंकि काफ़ी समय से लोग कह रहे थे कि थोड़ा बड़ा लेक्चर होना चाहिए। आपसे बात करते हैं प्रारूप समिति की। दरअसल B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उसमें काफ़ी सारी समितियां थी, लेकिन उन सब समितियों को पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो एक प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर को बनाया गया था। एक आती है मूल अधिकार समिति, इसका अध्यक्ष थे आचार्य J.B. कृपलानी। इसके बाद एक समिति है झंडा समिति, इसके अध्यक्ष थे आचार्य J.B. कृपलानी। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांत संविधान समिति सरदार पटेल। अल्पसंख्यक समिति हीरेन मुखर्जी। प्रारूप समिति ही सबसे फेमस, या ये कहें कि यही समिति थी जिसने संविधान को पूर्ण रूप प्रदान किया था, और ये प्रारूप तैयार करने का काम किया था इसने। संविधान का पहला प्रारूप B.N. राव, काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया, किसने बनाया? B.N. राव ने बनाया था। कालांतर में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में 60 देशों के संविधान का प्रयोग किया गया। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिस पर व्यापक विचार विमर्श के बाद संविधान का निर्माण हुआ। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर तो थे ही, इसके अन्य सदस्य भी थे गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, B.L. मित्रा, D.P. खेतांग, मोहम्मद सादुल्लाह। दरअसल D.P. खेतांग की बीच में ही मृत्यु के बाद T.T. कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया था उनके स्थान पर, और B.L. मित्रा ने त्यागपत्र दे दिया था। इनके स्थान पर N. माधव राव ने पद ग्रहण किया था। संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया था। इस दिन 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। उन अनुच्छेद को बताने का ज़रूरी नहीं है, परंतु थोड़े से समझ लीजिए। अनुच्छेद 5 था, 6 था, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, 367, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। संविधान की मूल पुस्तक में नंदलाल बोस द्वारा बनाए गए चित्र शामिल है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। समय समय पर इन पर संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, और इन्हें बढ़ाया भी जाता है। आज का लेक्चर आपका यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।